नमस्ते अंकल। आइए उषा, आइए। आनंद कैसे है? पिताजी बिल्कुल ठीक है अंकल। ये कौन है? तो ये हो रहा था मिनिस्टर के ऑफिस में। अब मैं समझा कितने हाई लेवल पे साजिश हुई थी मेरे खिलाफ। उषा ये वही लड़की थी जो पार्क में मेरे आगे आगे भाग रही थी। Who the hell is उषा? मैंने तो इसे नहीं बुलाया। आप मुझे क्या बुलाएंगे? आप तो एक ऐसी थर्ड रेट लड़कियों को बुलाएं अपने ऑफिस में। आप कैसा छोटा आदमी मुझे अपने ऑफिस में बुलाए? Should I call the police? अंकल ये डॉक्टर तलहा है, ये वही लेक्चरर है अंकल जिनका आपने ट्रांसफर कराया। उसे मेरे ऑफिस में आने की जरूरत कैसे हुई? मैं इसे डिसमिस कर दूंगा। मैं लानत भेजता हूं आप पर और आपकी नौकरी पर। लेट्स गो उषा, प्लीज लेट्स गो। मैं उषा प्लीज, मैं और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन जैसे मॉरली बैंकक्रप्ट लोगों की नौकरी में करूं तो इन जैसे सेल्फलेस लड़कियों के बलबूते पे अपनी मिनिस्ट्री चलाते हैं, मंत्री जी कहलवाते हैं। आई एम सॉरी उषा, प्लीज लेट्स गो। डैम इट। Goodbye. Good afternoon. तलहा, एक बात याद रखो, उषा वो हिंदुस्तानी लड़की है जो सिर्फ एक बार मन का सौदा करती है, चाहे नफा हो या नुकसान। तुम जहाँ कहीं भी हो उषा तुम्हारे साथ है। क्या किया इसने? मालूम नहीं साहब। किसने सजा दी है? एक क्वार्टर मास्टर साहब के हुक्म से लगाया सर। क्वार्टर मास्टर साहब से मैं बात कर लूंगा। इसका पीटू उतारो। प्रकाश, प्रकाश, क्या किया भाई तुमने? क्वार्टर मास्टर साहब ने हमें पानी लाने के लिए बोला। हम पानी लाए तो हमारा हाथ गीला था। उसने कहा तुमने पानी को भ्रष्ट कर दिया है। हम अछूत है ना सर। उतारो इसका पीटू।
खड़कता छठी जीवन के हालात देख ली। अब किसी मुंह नल मरेगा तू बापू को जाएगा। अच्छा जी मैं क्या हवालात साहब मैं क्या जी या तो मैनू उधर बुला लो या आप कोल मेरे आके मेरी गल सुन लो। पटजैन साहब तूने मुझे मामूली आदमी समझा हुआ है और किसी को जानता है सर कि नहीं? हाँ जी मैं एक नहीं दो कुड़ियां भी जानता हाँ जी। ट्रेन से मुलाकात हुई थी मेरे से। और यहाँ आप कोई लड़की में थोड़ी आ रहा जमानत देने के लिए बेवकूफ। और अगर आ भी जाए तो फिर मुझे क्या इतराज हो सकता है? मेरी कनेडा में भी दोस्ती है जी। मेरा मतलब है जी वो नौकर सरकारी है मेरी अगर यारी है तुम्हारी तरफ सिर्फ खुआरी है मतलब। अच्छा ना बताओ उसका क्या है? ना फौज कप्तान है यही उसकी पहचान है। ओए बच्चू मैं तुझे अच्छी तरह समझ गया। अगर तेरा कोई जमानती है या तो ठीक है वरना तू इधर ही बैठा रहो। यार एक बात बता। हाँ जी पूछो। और तेरी नजर में कोई खूबसूरत कोई कुड़ी छुड़ी है? जी मेरी गल का भी पहले जवाब दियो ये सारे सिर पे किंदी करते हैं तुसी टाकी फेर दो। तूने बदतमीज सरकार को बातों में लगा दिया है। वैसे बात बता मैं के हवालदार साहब दफ्तर गिला है गिल्ला है तो सुखा है टाइम बताएगा। चला भाई आपने कुछ तो सोचा होगा, नौकरी नहीं करनी तो फिर क्या करना है? मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा और क्लिनिक न चला तो बाबा मैं स्पेशलिस्ट हूं, मेरा क्लिनिक नाकाम नहीं होगा। ओहो तलहा तुम एक सर्जन हो, तुम्हें प्रैक्टिस के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। तुम्हारे क्लिनिक में ऑपरेशन के लिए कौन आएगा? या फिर तुम्हारे पास इतना सरमाया हो कि तुम अपने लिए अलग से इक्विपमेंट ले सको? मैंने स्पेशलाइजेशन सर्जरी में जरूर की है लेकिन मेडिसिन में भी अच्छा भला काम किया है मैंने, और फिर मैं एक ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ। बाबा ये अपना जहन बना चुका है, चाहे कुछ भी हो ये वापस नहीं जाएगा। खुदाया तला मेरी समझ में नहीं आता तुम क्या कर रहे हो। इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम बाहर से स्पेशलाइजेशन करके आए हो। अब इस छोटे से कस्बे में अपने छोटे से क्लिनिक में आप लोग क्यों खामखा मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हो? नहीं करना चाहता नौकरी ना करे। आखिर अपने घर से दूर कौन रहना चाहता है? 3-4 साल तो विलायत में गुजार कर आया, अब आते दिल्ली चला गया। खुदाया मैंने तो अच्छी तरह उसकी शक्ल भी नहीं देखी और आप लोग हैं तो उसे फिर वापस भेजना चाह रहे हैं। छोड़िए। तो क्या यही बैठा रहेगा तुम्हारे पास? अगर क्लिनिक खोलना है तो श्रीनगर में खोले, वहां दिन रात क्लिनिक पर बैठा रहे, तब जाके कुछ चलेगा काम। बाबा ये सब कुछ सोच कर आया है। तो क्लिनिक मैं श्रीनगर ही में खोल रहा हूँ। कन्हा भाई कोई 1% भी चांस है आपके वापस जाने का? भारत सरकार की नौकरी मैंने नहीं करनी। ठीक है, जब इसने फैसला कर लिया है तो फिर किसी के मशवरे की या मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? नौकरी पे वापस मैंने जाना होता तो मैं इस्तीफा दे के ना आता, कोई मेडिकल लीव पे आ जाता, छुट्टी ले जाता, वैसे भाग के आ जाता। नौकरी पे वापस जाने का हमजा मेरा कोई इरादा नहीं। तला की मां तुम कुछ समझाओ इसे, मेरे तो बस की बात नहीं। गुलेसान चाचा तुम कितने खुशकिस्मत हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे 2 बेटों को दायमी जिंदगी दी है। तुम अपनी खुशकिस्मती पे रो रहे हो? नहीं मैं रो तो नहीं रहा हूँ। एहसान चाचा समझो तो तुम्हारे दोनों बेटे यही है, यही तुम्हारे पास। शहीदों को मुर्दा समझना या ये समझना कि वो जिंदा नहीं है, ये ठीक नहीं है। वो खुदा की राह में शहीद हुए हैं और मुसलमान के लिए इससे बड़ी अजमत क्या होगी।
ये बशीर की और नजीर की बंदूकें मैं देने आया था। अमित ठहरे, आप लोग अभी ठहरे। मैं ये तीसरा बेटा भी खुदा की राह में आपकी सपोर्ट करती हूँ। आपने मुझे टेलीफोन किया था? हाँ जी किया था। कोई खड़क सिंह साहब है? हाँ है खड़क सिंह आया मैं। खड़क ओ आज जनाब आपकी मुलाकात कराऊं। मुलाकात आई और खड़कू किधर फंस गए हो? बस मैं तो दस रहे मेरी मेरे वैसे मुझसे फरिश्ता साबित हुए। मैं जी बने तो मेरी जान छिड़ाओ। और तो नहीं है। मैं जी हाथ भी नहीं लगाया। झूठ बोलता है, फैंटी लाई है मैंने। मैं तो नहीं चली जाओगे कि मैंने तो जान भी छिड़ाओगे प्रभु साहब। खोलो भाई। अच्छा जनाब आप उधर तशरीफ रखें, मैं भी खोलता हूँ। जनाब तो क्या करना है? यार बंदा बता देता है कि मेरे इतने ऊपर ऊपर ताल्लुकात हैं। हाँ मेरे साथ आप मेरे केसेस तो बंदे गाली नहीं होती है। हमें मन तो उम्मीद ही कोई नहीं कि तुसी आओगे हैं जी। मैं क्या फंटी फुंटी कोई नहीं लाई। बंदा बड़ा चंगा है। 1512 रुपये अच्छा में चलो कोई नहीं, अच्छा बंदा है जी मेरा। मुझे बताएं दस्तखत कहाँ करना? कोई नहीं दस्तखत आप जाए जनाब, ले जाए इसको। बड़े अफसरों को मैं जवाब दूंगा, परवाह न करें आप। क्या हाल है साहब? ठीक है सर। ये कंपनी कमांडर साहब किधर गए? सर कंपनी कमांडर साहब आगे वाले मोर्चे पे रखी के लिए गए। अच्छा, और सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप तशरीफ रखें, मैं उनको इतला देता हूँ। बेहतर। काम करो, काम कर। हाउ आर यू हमजा? वेलकम सर। फाइन, थैंक यू सर। भाई किधर गायब हुए थे? मैं सुबह 4 बजे का रेखी पे निकला था सर। गुड गुड। चाय चलेगी सर? जरूर। आए सर। प्रकाश, प्रकाश। ओ सिक्का, अरे तुम क्या करता है? वो सिख भाई जाना, ये तुम क्या करता है यहाँ? बकवास बंद करो। वो सिक्का तुमको बोलता है कि यहाँ मोर्चा बनाना जुर्म है। वो तुम पर खुदा का नाला थे। वो बंद करो मोर्चा वरना अंपायर कॉल देगा। चुप। किसी उग्रवादी ने यहाँ से जाने की कोशिश तो नहीं की? नहीं सर, यहाँ से कम ही कोई निकल सकता है। एक तो पहाड़ बहुत ऊपर है, दूसरा सारा एरिया माइन है। और ये क्या हो रहा है? सर फायर आ रहा है।
ये तो हैवी फायर है, अंदर एयर को लॉक करो। बटालियन, 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 टेक अप प्लेटफॉर्म, गॉड डैम इट, बटालियन, टेक अप प्लेटफॉर्म, गॉड डैम इट, देयर इज वॉर गोइंग ऑन। आप एयर को लॉक करो। हेलो, तुम मुझे कवर दो। उठो, उठो सारा, हिम्मत करो। आज यूं लगता है कि हमारी किस्मत के सितारे जाग उठे। ये आपकी दुकान है? अजी दिलवरे जी, ये दुकान तो आपकी ही है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। आप ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे दुपट्टे चाहिए। अजी ये तो सारी दुकान दुपट्टों से भरी पड़ी है, आपके जो जी में आए वो ले लें। आपके पास टिश्यू के दुपट्टे हैं? अजी दिलवरे जी, क्या टिश्यू, क्या शिफॉन, क्या जॉर्जेट, हाँ आप पे तो ये सब कुर्बान। हाँ ये देखे ना, ये और ये भी रख लेना। ये नहीं, मुझे इतने दुपट्टे नहीं चाहिए। दिलबरी जी, आप मेरी खुशी की खातिर रख लेना। अच्छा, कितने रुपए? रुपए? कैसे रुपए? अब हनीफ आपसे रुपए लेगा क्या? बस मेरा तो जी चाहता है कि आप चंद लम्हे मेरे पास बैठ जाए, बस। बिजू, बिजू, कैसा है बेटा? कैसा है? कैसा है मेरे बच्चा? डॉक्टर को बुलाए। गज्जू, गज्जू, गज्जू बेटा, बेटा। आइए डॉक्टर, देखिए इसे होश आ रहा है। बताइए सर,
आपके बेटे को बहुत शांत है। बहुत शुक्रिया। गज्जू, गज्जू मेरे बच्चे, शुक्र है खुदाया। मैं कहाँ तुम सीएमएच में हो बेटा? बिल सिंह कहाँ है? बेटा बलबीर सिंह दूसरे कमरे में है। ठीक है। सज्जन के आदमी कैसे? बेटा तेरी पलटन के बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, उनका इलाज हो रहा है, अच्छी तरह देखभाल हो रही है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ बेटा, तू फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। कितने आदमी मारे, कितने आदमी मारे? कोई नहीं बेटा, सब ठीक है, बहुत कम, बहुत अच्छा है। जी बेटा, जी मेरे बच्चे, इधर बेटा। भाई कैसे हैं आप? चोट कैसे लगी तुम्हें? बच्चे ने थप्पड़ मारा। पर से इतना बड़ा जख्म? उसने अंगूठी पहनी थी। क्या करती हो तुम? पढ़ती थी, अब जहाज में शामिल हो गई। जहाज में कैसे शामिल हो तुम? असला लाती हूँ। पढ़ती थी, अब जहाज में शामिल। छोटा सा जख्म, मैं ड्रेसिंग करता हूँ, ठीक है। देखो, तुम लोग मुजाहिद हो, तुम्हारा यूं यहां पे आना खतरनाक है। आइंदा ऐसी कोई बात हो तो मुझे बुला लिया करो। ठीक है डॉक्टर साहब। मैं मुजाहिद न सही, लेकिन इंसान हूं, मुसलमान हूं और फिर कश्मीरी भी हूं। ठीक है? आपकी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। आपकी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। अरे आप, ये क्या हुआ आपको? पिछले दिनों कंट्रोल लाइन पे फायरिंग हुई थी ना, अच्छा, हमें तो पता नहीं चला। मैं उसमें जख्मी हुआ था। हाँ, सैड। आप कैसे हैं आप? आपके सामने हूँ। लेकिन आप सीएमएच में क्या कर रही हैं? वो असल में हाजरा की मदर यहाँ एडमिट हुई है। अच्छा, खैरियत? वो सिरोसिस की मरीजा है, पिछले दिनों बहुत बीमार हो गई थी। सिविल में ट्रीटमेंट सही नहीं लगा, इसलिए यहाँ लेके आ गए। अच्छा, अब कैसी हैं? अब तो बहुत बेहतर है, बात कर रही हैं, खा पी भी रही हैं। अच्छा देखें, मेरी तरफ से इनको पूछिए जरूर। और मैं रूम नंबर 21 में हूँ, आप आइएगा ना। मेरी मदर भी यही है। और देखें, डॉक्टर हाजरा को जरूर ले आइए। जी जी, जरूर आएंगे। हमें तो मालूम ही नहीं था, वरना हम खुद ही आ जाते। तो देखें, ये सीएमएच है। ठीक है, आप दोनों डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी आर्मी में लोग मेरी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। कोई मसला हुआ तो बताएंगे आपको। और सुनिए, डॉक्टर हाजरा को जरूर लाइएगा प्लीज। आर यू इन लव विद हर? आपने पहले भी ये सवाल किया था। The answer is yes. I promise you, I'll bring her to your room.
कितना जगह लगा रखी है तुमने। दुनिया में कोई औरत नहीं है, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते? कोई औरत नहीं है तुम्हारे ख्याल में कोई? बाबा एक बात कान खोल कर सुन ले आप, मेरी शादी होगी ना तो सिर्फ हाजरा के साथ, समझे आप? और हाँ, अगर हाजरा मुझे ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। हाँ हाँ हाँ, कर लो खुदकुशी, जो जी में आए चाहे करो, मेरी बला से। आप लोग तो चाहते ही यही हैं कि मैं कहीं खुदकुशी कर लूं या मर जाऊं, ताकि आप लोग चैन से जिंदगी बसर कर सकें। मैंने आप लोगों की जिंदगी जीर्ण कर रखी है ना, तो ठीक है, तो ठीक है, मैं ही नहीं रहूंगा तो आप सारे सुखी हो जाओगे। बाबा तुम भी सुखी हो जाओगे और माँ भी सुखी हो जाएगी, और वो हाजरा भी सुखी हो जाएगी। अरे वो और लोग होते हैं, ये धमकियां किसी और को देना मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जान सकता है। तुम पहले अपनी नाक साफ करनी सीखो, फिर मैं तुम्हारी शादी किसी डॉक्टर से करूंगा। और हाजरा, हाजरा तुम पे लानत भेजती है। मैं कई मर्तबा उसकी माँ के पास गया हूं, कई मर्तबा मैंने हाजरा से खुद मिन्नत समाजत की है कि वो तुम्हारी जगह किसी और फकीर से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम जैसे बदमाश, अनपढ़, गंवार, बदतमीज आदमी से कभी शादी नहीं करेगी। तो ठीक है बाबा, मैं इस घर को छोड़े जा रहा हूं, लेकिन खुदा के लिए एक बात याद रखना कि अगर मैं कहीं आपको मरा हुआ मिल जाऊं ना, तो किसी को ये मत बताना कि मैं आप लोगों का बेटा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे मैयत पे आओ या मेरे जनाजे में शिरकत करो। और हाँ, आइंदा के बाद अगर मैं इस घर में कदम रखूं ना, तो मुझ पे मेरी माँ का दूध हराम हो। हाँ, जा रहा हूं मैं। जाओ जाओ, ये अदाकारी किसी और को दिखाना। या आ रहा है, 2 दिन सूखी खाएगा, समझ आ जाएगी इसको, दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा इसका। है, जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली प्लीज्ड। बैठे ना आप। ये फायरिंग कैसे शुरू हुई? कंट्रोल लाइन पे ऐसा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ पड़ती हैं। हाजरा जी मैंने आपको फोन किया था, जी। तुमने मेरे से बात ही नहीं की। हमजा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो खुद उनको अभी तक नहीं समझ सकी। कभी कभी इतना खुश रहती है, हंसी मजाक करती है, लोगों की नकलें सब उतारती है, और कभी कभी इतनी चुप हो जाती है, किसी से बात नहीं करती, गुमसुम। ये बात नहीं सुने ना, तुम तो मेरे मसले जानती हो। लेकिन फोन तो सुन लेना चाहिए, मालूम नहीं दूसरी तरफ कोई बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। चलना चाहिए। क्यों? वो इनकी अम्मी अकेली है ना, चलो। प्लीज प्रॉमिस टू कम अगेन। अपना ख्याल रखिएगा। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। खुदा का शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। कितना काम करती हो तुम हमारे लिए। कमांडर साहब, इस जहाज में मेरे 4 भाई शहीद हुए हैं, और मेरी जान तो बहुत मामूली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कमांडर साहब, ये डॉक्टर तला हैं, इन्हीं की मैंने आपसे बात की थी। डॉक्टर साहब, ये मौलवी मुश्ताक हैं, सोपुर एरिया कमांडर। कमांडर मुश्ताक, एक अरसे से आपके बारे में सुनते आए थे, बहुत इश्तियाक था मुझे आपसे मिलने को।
मौलवी साहब, आप इस जहाद के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत मुतासिर हूं। ये तो खुदा का शुक्र है कि वो मुझ जैसे बंदे से कुछ काम ले रहा है। दुआ करे, कबूल फरमाए। आप मुझे मुजाहिद बनने के लिए नहीं कहेंगे। किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनने की दावत दे सकता हूं कि वो इस्लाम को कबूल कर ले, लेकिन मुजाहिद बनना ये तो उसकी देन है, उसकी मेहरबानी है, उसका इनाम है। जिसे चाहे इस इनाम से सरफराज करता है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा और तुम भी अपने लिए दुआ करो। कमांडर साहब, एक बात बताएं, ये मुजाहिदों के बदन से एक खास किस्म की खुशबू क्यों आती है? ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। अम्मी, वो नहीं थी वो लड़की, वो जो मेरे साथ ट्रेन में आई थी? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? कि माँ यहाँ एडमिट है। आप उनकी आदत के लिए जाओ ना। अम्मी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हाँ, नाजो को भी ले जाओ। मगर बेटा क्या कहूंगी मैं, कहाँ से आई हूँ, किसके घर से आई हूँ? अम्मी, एक तो आप हर चीज को इतना लंबा कर देती है, आदत के लिए जाएं बस। ऐसे कैसे चले जाऊं बगैर जान पहचान के? तो आप हर चीज को इतना मुश्किल कर देती है। मैं आपकी जगह होता। अच्छा, तुम होते ना मेरी जगह तो तुम उसके घर ही जाके बैठ जाते। सही कहा ना मैंने? अम्मी, लोग बादशाहों की बेटियों के रिश्ते लेके जाते हैं, आप तो इयादत के लिए जा रही हैं। अच्छा बाबा, चली जाऊंगी। जिस तरह तुम खुश वैसे माँ खुश। ठीक।
आओ प्रकाश, आओ आगे आओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, जवानों की तरह हाथ मिलाओ ऐसे। हम निचली जात के हिंदू है ना, आप हमको ना ही छुएं, हम तो छूने के काबिल नहीं। इंसानों में कोई जात पात नहीं होती। बैठो। नहीं सरकार, हम ऐसे ही ठीक हैं। बैठो। सिट डाउन। प्रकाश, तुम्हें मालूम है कि ये जात पात वाली बात कहां से चली? नहीं सरकार। जब आर्यों ने हिंदुस्तान पे हमला किया, यहाँ के लोगों को महकूम बनाया, उनको ताबे बनाया, तो अपने आप को खुदा के बेटे कहने लगे। यहाँ के लोकल्स को उन्होंने अछूत करार दिया। इस तरह जो जालिम था, जो गासिब था, वो तो इज्जतमंद बन गया, और जो मगलूब था, जो मजलूम था, उसको जानवरों से भी ज्यादा घटिया तस्वर करने लगा। हमको ना ही मालूम सरकार, लेकिन घोड़ों और कुत्तों में भी तो जात तो होती है ना। प्रकाश, वो जात नहीं होती, वो नस्लें होती हैं। इस तरह तो इंसानों में भी नस्लें हैं। हबशी हैं, कोई सफेद फाम है, कोई एशियाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी से बरतर नहीं है और कोई किसी से कमतर नहीं है। अपने अपनी जात ऊंचे करने के लिए अपना धर्म तो ना ही छोड़ सकता ना। अच्छा छोड़ो इसको, ये बताओ बाकी लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं। कर्नल साहब की तरफ गए थे? नहीं सरकार, वो बहुत बड़े अफसर हैं, हम उनसे ना ही मिल सकते। सब लोग आपकी सेहत की दुआएं मांगते हैं भगवान से। आप बहुत अच्छे अफसर हैं, शेरावाली की कृपा से आप जल्दी अपनी यूनिट में वापस आ जाएंगे। प्रकाश, तुम्हें चाय पिलाता हूं। सखी बाबा, और तुम्हारे फूलों का शुक्रिया। सखी बाबा, और तुम्हारे फूलों का शुक्रिया।